औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरब सहेली और मैं, इसका 2 माह का बच्चा था। वो पैम्पर तब्दील करवाने वॉशरूम गई। मदद के लिए मैं भी उसके साथ हो ली। बच्चे को दोहलाने के बाद उन्होंने इसे मुकम्मल वजू करवाया। मेरे लिए ये एक नया अमल था। वजू अमूमन बड़े ही करते हैं, इतने छोटे बच्चों को वजू करवाने का तसव्वुर नहीं। उसके बहुत से काम अलग से थे। 2 साला बेटी को खाना खिलाने लगी तो हर नवाला मुंह में डालकर कहती अल्हम्दुलिल्लाह। बच्ची भी तोतली जुबान में दोहराती, तब दूसरा नवाला खिलाती। वो मुकम्मल यकसुई से बच्चों में मगन थी। इसी यकसुई से मैं इनकी माँ बच्चों का मुशाहिदा किए जा रही थी। दोस्तों, ये कहानी है जो बड़ी अच्छी लगी, सोचा कि दोस्तों से भी शेयर कर दूं। आप खुद भी देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, बात शुरू करने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल JMR इस्लामिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली नई इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, इस कहानी में लिखा था कि वो यमन की रहने वाली थी। कॉलेज में साथ ही अरबी पढ़ाती थी। यही दोस्ती हो गई। खुलूस और मोहब्बत के साथ इस दोस्ती की वजह अरबी जुबान थी। उन्हें टूटी फूटी उर्दू और अंग्रेजी आती थी। दियारे गैर में हम जुबान का मिल जाना एक नेमत होती है। वो जैसे हम जुबान को तरसी हुई थी। कुछ ही दिनों बाद मेरी दावत पर घर चली आई। इनका हर अंदाज अलग सा था और मैं सीखने की शायक। मेरे घर दाखिल होते हुए बार बार शुक्र कर रही थी। पूछा क्या हुआ? कहने लगी शुक्र है ब्लास्ट और फायरिंग से बच गई। उन्हें समझाया कि यहाँ कुछ नहीं होता। हमारा मीडिया मनफी पहलुओं का ढंढोरा ज्यादा पीटता है। तसल्ली पर खुश हो गई। बच्चों को खास तवज्जो से अरब माओं की फजीलत समझ आई कि वो बच्चों का बहुत ख्याल रखने वाली होती हैं। बच्चों से फारग होकर माजरत कहते हुए मेरी तरफ मतवज्जो हुई। मुश्किल से रोके हुए सवालात में से पहला सवाल पूछा, आप इतने छोटे बच्चों को वजू क्यों करवाती हैं? इनका जवाब सोच की नई जहत देने वाला था। कहने लगी बच्चा सब कुछ इसी उम्र में सीखता है, अपनी शख्सियत से बुनियादें रखता है। इस उम्र में दिया जाने वाला हर तसव्वुर पुख्तगी के साथ बच्चे की शख्सियत में पेवस्त हो जाता है। पहली वजह यह थी कि पाकीज़गी इसकी बुनियादों में डालना चाहती हूँ, इसलिए इसे पहले दिन से वजू की आदत डाली है। उम्मीद है आखिरी दम तक पाकी के साथ रहेगा और इसके अज़ाब वजू रोजे क़यामत रोशन होंगे। दूसरी वजह यह है कि मासूम है, शैतान के हमले भी होते हैं, इनसे तहफ़्फ़ुज़ होगा। झट दूसरा सवाल किया, खाने के दौरान एक मर्तबा तो अल्लाह का शुक्र अदा करना समझ आता है। ये हर नवाले पर बात समझ में नहीं आई। वो मुस्कुराई और समझाते हुए कहा, मेरी प्यारी सहेली, वो रब जिसने हमें खास तौर पर बनाया, तमाम मखलूकात को हमारी खिदमत पर लगाया, हम तो अल्लाह का शुक्र अदा ही नहीं कर सकते। ये नवाला जो हम मुंह में डालते हैं कितने मराहल से गुजर कर हमारे हाथों में दिया जाता है। इसका शुक्र तो हर सांस के साथ वाजिब है। शुक्र का एहसास बच्चों की घुट्टी में डालने की कोशिश कर रही हूँ। इसने अल्लाह की दी हुई नेमतों का ऐसा जिक्र किया कि सर शर्म से झुक गया। हम एक रवायती माहौल में पलने वाले लोग हैं। आपस में एक दूसरे से तो नाला रहते ही हैं। रब से भी शिकवे शिकायतों का तल्लक है। अवलीन तल्लक शुक्रगुजारी का हो, ये उनसे सीखा। उनके सामने बैठी जिंदगी के कई सबक लेते वक्त का पता ही न चला। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिएगा, ताकि रह जाने वाली कमी बेशी को पूरा किया जा सके। अपने दोस्त प्रिंस शाहिद भुट्टा को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।